स्टार्टर है छोटा अंडा, मतलब कि डायरेक्टली नुकसान। तो इसके बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से इससे बचा जा सकता है या इसके नुकसान को ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जा सकता है। तो वेलकम करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे पोल्ट्री टेक्नोलॉजी पे। तो चलिए आज की वीडियो है लेयर फार्मिंग के ऊपर। लेयर फार्मिंग कैसे की जाती है, इसके ऊपर कौन सी ब्रीड आप रखें तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, और प्रोडक्शन किस तरह से लेनी है एग वगैरह की, और उनको मार्केट में सेल करके आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट किस तरह से बना सकते हैं। हर ब्रीड या आप कह लें कि मुर्गी की हर नस्ल की जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो अलग है। वो कोई ज़्यादा अंडे देती है, कोई कम अंडे देती है, किसी का वेट ज़्यादा है, किसी का वेट कम है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैटर करती हैं। अगर आप लेयर फार्मिंग करने जा रहे हैं या आप करना चाहते हैं तो इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको मद्देनज़र रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो आपकी इन्वेस्टमेंट है कि आप कितनी हद तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और जो है तो आप कितने कमर्शियल लेवल तक कर सकते हैं या एक छोटे लेवल पे आप करना चाह रहे हैं। तो अगर तो आप चूज़ा डाल रहे हैं तो चूज़े के बाद से लेके प्रोडक्शन से पहले तक आपको कुछ चीज़ें जो है मद्देनज़र रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो इसमें फ़ीड डिपेंड करती है कि आप फ़ीड उनको कितनी दे रहे हैं डेली बेसिस पे, और उनको जो है वो फ़ीड किस क्वालिटी की दे रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये जो है वो डिपेंड करती है। फिर उसके बाद जो आते हैं कुछ टारगेट्स हैं जो हमने अचीव करने होते हैं प्रोडक्शन से पहले जो है मुर्गी को लेके जाने से, जिसके अंदर सबसे पहले तो जो है बर्ड का बॉडी वेट है। अगर तो हम कमर्शियल लेवल की बात करें, कम से कम 1250 से 1300 ग्राम तक जो है वो कमर्शली जो है हम कहते हैं कि इतना होना चाहिए ताकि हम अच्छी प्रोडक्शन ले लें। दूसरे नंबर पे वैक्सीनेशन जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैक्सीनेशन जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। अगर वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं होगी तो जिसकी वजह से डिजीज़ आने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर तो आप वैक्सीनेशन कोशिश करें कि प्रोडक्शन से पहले आपकी जो वैक्सीनेशन है वो कंप्लीट हो जाए। बॉडी वेट एक टारगेट है, इसी तरह ही एक वैक्सीनेशन भी टारगेट है। तो ये टारगेट जो हैं इनको आपको अचीव करना पड़ता है ताकि आपकी प्रोडक्शन जो है वो सस्टेन रहे, और एक पीक जो है वो प्रोडक्शन आए आपकी, और एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन आपको दे के जाए। फिर उसके बाद लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, मेडिकेशन बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं अपने जो बर्ड्स के अंदर। जैसे हम पोल्ट्री के अंदर एक बर्ड्स के ग्रुप को हम फ्लॉक कह देते हैं, फ्लॉक के अंदर जो है वैक्सीनेशन जो है वो मैक्सिमम कर रहे होते हैं लोग। हालांकि इसका बहुत ही ज़्यादा नुकसान है लीवर के ऊपर, जो है वो सीवियर इफ़ेक्ट करता है, जिसकी वजह से बर्ड को स्ट्रेस आता है और जिसकी वजह से प्रोडक्शन जो है वो स्टॉप हो जाती है या प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाती है। हालांकि मेडिकेशन सिर्फ उस वक्त करनी चाहिए जबकि बर्ड जो है उसको कोई डिजीज़ आ गई है, उस सिनेरियोज़ में आपको वैक्सीनेशन ये मेडिकेशन करनी चाहिए। उसके अलावा कोशिश करें कि मैनेजमेंट से ही इन चीज़ों को सॉल्व किया जाए। अंदर जाके बर्ड की जो फीड इनटेक है वो इंक्रीज़ होती है, क्योंकि बर्ड जो है वो अंडा देना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो इंक्रीज़ कर जाती हैं, जिसकी वजह से हमें फ़ीड भी इंक्रीज़ करनी पड़ती है। इन सारी मैनेजमेंटल सिचुएशंस के साथ साथ एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है वेंटिलेशन। अगर तो वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है तो बर्ड स्ट्रेस में आएगा, जिसकी वजह से प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगी। अब जैसा कि आप देख रहे हैं ये प्रोडक्शन आ रही हैं, प्रोडक्शन जो है कि आ रही है। अब यहाँ पर आपको कोई भी मुर्गा नज़र नहीं आ रहा। बहुत से लोग घर में सिर्फ प्रोडक्शन लेने के लिए मुर्गियों के साथ मुर्गा रखते हैं, इसलिए ताकि प्रोडक्शन आए। हालांकि अंडा आने के अंदर मुर्गे का कोई रोल ही नहीं, ऐसे ही जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हालांकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है। अगर तो फर्टिलाइज्ड एग आपको चाहिए दैन आपको उसकी ज़रूरत होगी, अदरवाइज़ आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। अंडे वैसे ही आ रहे हैं, ख़र्चा ज़्यादा हो जाता है इससे, जिसकी वजह से जो है वो प्रॉफिट मार्जिन जो है वो एट दी एंड कम आता है। तो कोशिश करें, अगर आप एक कमर्शियल तरह के सिर्फ एग सेल करने का आपका इरादा है या आप इस तरह की ब्रीड रखना चाह रहे हैं तो कोशिश करें उसके साथ मेल जो है वो ना रखें, फ़ीमेल को ही रेयर करें, उनसे ही प्रोडक्शन जो है वो आप लें। तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एट दी एंड जब प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना होता है तो उसके अंदर इनका बहुत ही अहम रोल होता है, क्योंकि हमें मेल से कोई फ़ायदा तो होने वाला नहीं है, और एक एक्स्ट्रा ऊपर से फीड का खर्चा और उनकी मैनेजमेंट का अलग से खर्चा जो है वो हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो उसको भी आप कोशिश करें कम रखें या रखें ही ना अव्वल तो, क्योंकि कमर्शियल लेवल पे इनको कंसीडर ही नहीं किया जाता मेल्स को। तो इसके अलावा जो है आपने कोशिश करनी है कि अगर आप 16 हफ्ते तक, जैसे हम कमर्शियल में कहते हैं कि 16 हफ्ते तक जो है वो हमने रेयरिंग करनी है, उसके बाद इनको प्रोडक्शन पे लेके आना है। तो 16 हफ्ते तक कोशिश करें कि 1300 ग्राम तक आपके बर्ड का वेट हो। और अगर हम ये तो थी कमर्शियल से रिलेटेड थोड़ी सी गाइडेंस। अगर तो हम देसी या बैकयार्ड पोल्ट्री की बात कर लें, ऑस्ट्रालोप कर लें, देसी कर लें, या बहुत से लोग लाइट सुसेक्स की तरफ भी जा रहे हैं, अगर तो आप इस तरह की जो है फैंसी टाइप बर्ड का भी इरादा करते हैं तो एट लीस्ट उनका जो बॉडी वेट है
वो कम से कम 1450 ग्राम तक होना चाहिए ताकि वो प्रोडक्शन दे दें। और कमर्शियल जो अगर 16 हफ्तों में दे रही है प्रोडक्शन जो है वो अपनी, तो जो देसी बर्ड्स हैं वो तकरीबन जाके ज़्यादा कुछ इनसे थोड़े 3 से 4 हफ्ते जो है 18, 19, 20 इन वीक्स में जाके जो है उनकी प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट होती है। उनके अंदर भी जो है उनकी कोई ऐसा अलग से डाइट तो नहीं फार्मूलेट हुई, कमर्शियल वाली ही डाइट जो है वो फीड जो है वही इनको इस्तेमाल की जाती है। उसके अलावा लोग घरों में जो किचन वेस्ट है या इस तरह से जो खाना वगैरह बच जाता है उससे भी अपने जो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस है वो भी काफ़ी हद तक कम कर लेते हैं। उनमें भी जो आपको सिचुएशंस मद्देनज़र रखनी है स्टार्टिंग से, जो है चिक की जो प्रॉपर ब्रूडिंग की जाए, उसकी ब्रूडिंग के अंदर एक चीज़ आपने ये देखनी है कि उसको जो है वो टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जैसे स्टार्टिंग चिक है आजकल के सिचुएशन में 32 टेम्परेचर उसको हम देते हैं। नॉर्मल इन्वायरमेंट में इतना टेम्परेचर नहीं होता है, जिसकी वजह से जो बर्ड है उसकी जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है। कोशिश करें कि जब आप चूज़ा लेके हैं उसको एक्स्ट्रा टेम्परेचर दें, लाइट की मदद से बल्ब वगैरह लगा दें उनके, तो थर्मामीटर यूज़ करें, 32 टेम्परेचर मेंटेन करें एटलीस्ट 1 से 2 वीक। इसकी वजह से ये होगा उसके जो इंटरनल जो है वो सिस्टम्स हैं उनकी डेवलपमेंट हो जाएगी, जिसकी वजह से वो सिचुएशंस जो हैं एक्स्ट्रा जो बाहर के एनवायरमेंटल सिचुएशन है उनको बियर कर पाएगा। और एट दी एंड 16वें वीक या 18वें वीक के बाद आपको प्रोडक्शन में उसका जो है इफ़ेक्ट नज़र आएगा और बहुत ही अच्छी प्रोडक्शन आएगी। इन सब चीज़ों के बाद बात कर रहे थे हम इन स्टार्टर एग्स की। ये स्टार्टर एग्स जब आप प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, जैसे बिल्कुल ही अभी आपकी मुर्गी आई है स्टार्टिंग एग प्रोडक्शन के ऊपर, तो सबसे पहले जो अंडे आते हैं वो छोटे आते हैं। ये उस सिचुएशन में होता है जब आपके बर्ड का जो बॉडी वेट है वो अचीव ना हुआ हो या आपने बहुत ही जल्दी उनको स्टिमुलेट कर दिया है एग प्रोडक्शन के लिए। उस सिचुएशन में छोटे अंडे आते हैं जिसकी वजह से इनकी मार्केट में वैल्यू कोई नहीं और इनका रेट ही बहुत ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू जितना हमारा खर्चा हुआ होता है बर्ड के ऊपर। तो कोशिश करें अगर आप बर्ड को अपने प्रोडक्शन पर लेके आना चाह रहे हैं तो उनके अंदर पहले तो नंबर पे तो उसका बॉडी वेट जो है वो प्रॉपर अचीव हुआ हो, जिसकी वजह से अगर बॉडी वेट और जो एग प्रोडक्शन का साइज़ है, एग का साइज़ और बॉडी वेट जो है वो डायरेक्ट लिंक है। अगर तो बॉडी वेट अच्छा है तो एग प्रोडक्शन जो है वो गुड आएगी और एग का जो साइज़ है वो भी बेटर आएगा। अगर बॉडी वेट प्रॉपर नहीं है जिसकी वजह से ये सिचुएशन सामने आती हैं, यानी कि छोटे अंडे, तो इनको अगर आप बचाना चाहते हैं अपने बर्ड्स को कि वो ये छोटे अंडे ना दें, तो इसमें आपने सबसे बेसिक चीज़ जो करनी है वो है इनका बॉडी वेट जो है कंट्रोल करना है। और बॉडी वेट जो है इसके अंदर आपने कोई रियायत नहीं करनी और डेली बेसिस पे ना भी करें तो वीकली बेसिस पे एटलीस्ट आप डेली बॉडी वेट करें वीकली बेसिस पे। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कुछ बर्ड्स जो हैं उनका वेट ज़्यादा हो जाता है, कुछ बर्ड्स का वेट कम हो जाता है। जिनका बर्ड्स का वेट रिक्वायरमेंट से भी जल्दी अचीव हो रहा है उनको आप साइड पे कर लें, उनकी फीड जो है वो मेंटेन कर लें। जिनका वेट अभी कम है उनको भी आप साइड पे कर लें, उनको थोड़ी फीड जो है वो ज़्यादा दें ताकि उनका बॉडी वेट जल्दी से ज़्यादा गेन हो। और जिनका अकॉर्डिंग टू नॉर्मल स्टैंडर्ड्स है उनको आपको सिचुएशन ही उनकी बस कंटिन्यूस फीडिंग जो डेली बेसिस के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग आप कर रहे हैं वही मेंटेन रखें। और बाकी रही मेडिकेशन की बात, तो मेडिकेशन जैसे मैंने पहले कहा उस सिचुएशन में करनी है जब आपको उसकी ज़रूरत हो। बिला ज़रूरत मेडिकेशन नहीं करनी जिसकी वजह से जो आपका बर्ड है उसके लीवर के ऊपर इफेक्ट आएगा और बहुत सी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस क्रिएट हो जाएंगी। तो और उसके अलावा जो है उनके एक्सपेंसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से जो है वो मसला क्रिएट होगा। तो ये मेरी एक जनरल वीडियो है कि लेयर फार्मिंग किस तरह करनी है और बैकयार्ड देसी वगैरह फार्मिंग जो है वो किस तरह